थोड़ी दूर जाते ही जंगल जैसा इलाका शुरू हो गया। रात का सन्नाटा और गहराने लगा था। रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव में कहा जाता था कि इस पेड़ के पास रात को रुकना ठीक नहीं। कहते हैं कई बरस पहले यहीं एक औरत की रहस्यमय मौत हुई थी। तब से उसकी आत्मा रात होते ही भटकती है। दीदी, क्या हमें इसी रास्ते से जाना होगा? कोई और रास्ता नहीं है? दूसरा रास्ता बहुत लंबा है बहन, भोर हो जाएगी, यहीं से जाना पड़ेगा। लोग कहते हैं यहाँ रात में औरत के रोने की आवाजें आती हैं। अरे सब झूठ है, भूत भूत कुछ नहीं होता बहन, लोग बेकार की बातें करते हैं। इतना कहते ही बैल अचानक रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं, कान खड़े हो गए, जैसे उसने कुछ देख लिया हो। बैलगाड़ी थम गई। हवा का एक तेज झोंका आया और पत्ते सन्नाटे को चीरते हुए खड़कने लगे। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। अरे दीदी, ये बैल फिर से क्यों रुक गए? देखो तो कैसे टकटकी लगाकर खड़ा है। कहीं सच में कुछ दिखाई तो नहीं दिया इसे ना? चल रे बलराम, चल आगे, डर मत। कुछ पल के लिए सबने सांस रोक ली। सन्नाटा और भी गहरा गया। तभी बैल ने एक लंबी हूं की आवाज निकाली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हाय दैया, मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। अगर कुछ सामने आ गया तो? अगर भूत आया तो मैं कह दूंगी, पहले धन्नो को पकड़ ले। ए दीदी, मजाक मत करो, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तुम हंस रही हो। गाड़ी धीरे धीरे पेड़ के पास से गुजरने लगी। चारों औरतें कान खड़े कर सुन रही थीं। हर पत्ता खड़कने की आवाज जैसे किसी के कदमों की आहट लग रही थी। सुना तुम सबने, जैसे कोई चल रहा हो। हाँ, पीछे से जैसी पायल की खनक सी सुनाई दी। दीदी, मुझे तो लग रहा है कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है। कुछ नहीं है रे धन्नो, डरने से और डर लगेगा, बस चुपचाप बैठो। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, अचानक पीछे से किसी औरत के रोने की हल्की आवाज आई। सबका कलेजा मुंह को आ गया। अरे सुना तुमने, कोई रो रहा है। ना, हमने तो कुछ ना सुना, ये तुम्हारा वहम है। नहीं दीदी, ये सचमुच रोने की ही आवाज है। अब तो हमारी खैर नहीं। सब चुप करो, मैंने कहा ना, किसी की तरफ मत देखना, सीधे बैठो और भगवान का नाम लो। कुछ देर तक वही आवाज आती रही, कभी पास लगती, कभी दूर। औरतों का साहस जवाब देने लगा था। तभी बैल फिर से एकदम से रुका और जोर से फुकार मारी। सबने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब क्या होगा दीदी? ये बैल बार बार क्यों रुक रहा है? हे भगवान, रक्षा करना। दीदी, कहीं वही औरत का साया तो सामने नहीं आ जाएगा? जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हिम्मत मत हारना। सब मेरी तरफ देखो, पीछे मत मुड़ना। गाड़ी अंधेरे रास्ते पर चर चर करती हुई धीरे धीरे बढ़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सिर्फ बैलों के गले की घंटियां और पहियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। अचानक पीछे से एक धीमी कांपती हुई औरत की आवाज गूंजी। पहले तो सबको लगा जैसे हवा की सरसराहट हो, लेकिन फिर साफ सुनाई दिया। रुको ओ बहनों, मुझे भी साथ ले चलो। दीदी,
ये किसकी आवाज थी? माँ रे, कोई पीछे से पुकार रहा है। मैंने भी सुनी, कसम से सच में कोई है पीछे। मुझे तो लग ही रहा था कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। और सचमुच बैलगाड़ी के बगल में धुंध के बीच एक औरत का साया दिख रहा था। उसका चेहरा ढका हुआ था और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर जमीन से ऊपर थे। वो हवा में तैरते हुए धीरे धीरे गाड़ी के साथ चल रही थी। हे भगवान, सब बजरंगबली का नाम लो। जय बजरंगबली की। अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मुझे घर पहुंचा दो। चुप रहे, इतना मत बोल। जिसको डर लगता है उसी के पास ये आता है। अरे दीदी, चुप रहो और मत डराओ। नाम लेते ही सबकी आवाज कांप रही थी, मगर वो साया न जरा भी पीछे हट रहा था, न तेजी से बढ़ रहा था। बस उसी रफ्तार में गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। गाड़ी अब गांव से काफी दूर निकल चुकी थी। दाएं बाएं घना जंगल, ऊंचे पेड़ और गहरी खामोशी थी। अचानक वही आवाज फिर गूंजी। रुको, रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। दीदी, वो और नजदीक आ रही है। सब लोग सिर नीचे करो, उसकी तरफ बिल्कुल मत देखना। मैं नहीं देखूंगी, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी। बैलगाड़ी का पहिया अचानक गड्ढे में धंस गया। झटके से सब हिल गए और उसी पल वो साया जैसे और पास खींच आया। अब उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा था, आधा जला हुआ, धुएं जैसा काला, आंखें लाल जैसे अंगारे। नहीं, ये औरत तो इंसान ही नहीं है दीदी। हे भगवान, हमें बचा लो। हे माँ। अचानक बैल जैसे किसी अनदेखे डर से पागल होकर दौड़ने लगे। गाड़ी चरमराने लगी। औरतें गिरने से बचने के लिए एक दूसरे को पकड़ने लगी। अरे पकड़ो, नहीं तो गिर पड़ेंगे सब। माँ, मुझे बचा लो, मैं गिर जाऊंगी। हे भगवान, मजाक उड़ाना मेरी भूल थी, माफ कर दो मुझे। साया कभी बैलगाड़ी के बिल्कुल पास आता और फिर धुंध की तरह गायब हो जाता। सब मेरा हाथ पकड़ लो, कोई भी छूटे मत। जो भी होगा हम साथ रहेंगे। गोमती दीदी, ये कौन है? हमें क्यों डरा रही है? ये डराने नहीं, अपना दुख सुना रही है बहन। गाड़ी अचानक चरमराती हुई पीपल के पेड़ के नीचे रुक गई। दीदी, ये देखो, टूटी चूड़ियां और दुपट्टा। सच में यहाँ कोई औरत मरी थी? तो ये वही है जिसकी आत्मा हमें रोक रही थी। हवा एकदम भारी हो गई थी। सबने देखा, वहां जमीन पर टूटी चूड़ियां और फटा दुपट्टा दबा हुआ था। शायद कोई औरत सालों पहले यहां मरी थी। उसकी आत्मा आज भी भटक रही थी। वो चूड़ियां जैसे खून की कहानी सुना रही थी और दुपट्टा कीचड़ में दबा हुआ मानो बरसों से किसी का इंतजार कर रहा था। रुको, ओ बहनों, मुझे भी साथ ले चलो। दीदी, आवाज फिर आई। लगता है वो औरत बहुत दुखी थी। हाँ बहन, उसका दुख अधूरा रह गया। उसकी आत्मा चैन नहीं पा सकी। सब औरतों ने हाथ जोड़ ली, मानो उस आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रही हो। गाड़ी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगी। सबके चेहरे पसीने से भीगे हुए थे। आंखों में खौफ था, मगर दिल में थोड़ी राहत भी।
गाड़ी जैसे ही गांव पहुंची, सबके चेहरे पर पसीना था। उस रात किसी की भी आंख नहीं लगी। आज भी गांव की औरतें कहती हैं कि बाजार से लौटते वक्त अंधेरा होते ही उस रास्ते से मत जाओ, क्योंकि वहां एक औरत की आत्मा अब भी पुकारती है।